थैंक यू वेरी मच। तेनाली रामा के लिए, तथाचार्य के लिए एक और अवार्ड। अवार्ड मेरे लिए, मेरे क्या सबके लिए बहुत मायने रखते हैं। अवार्ड क्या है कि अवार्ड जब मिलता है तो एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है और बढ़िया काम करने की शक्ति आती है, इच्छा शक्ति जागती है। और तेनाली रामा को भी पसंद किया जा रहा है। हाल ही में 500 एपिसोड पूरे हो गए हैं। तेनाली रामा बहुत हिट है और तथाचार्य बहुत हिट है। तेनाली रामा में तो हर स्टोरी के बाद एक नया ट्विस्ट आता है। अभी आजकल तेनाली रामा में वुमेन एंड पावरमेंट के ऊपर चल रहा है। अभी औरतों का राज चालू हो गया है। मतलब तेनाली रामा में एक नया स्टेप ये आया है कि औरतों का राज चालू हो गया। औरतें संभाल रही हैं दरबार और सब औरतें दरबार में कार्य कर रही हैं। मर्दों को थोड़ा पीछे कर दिया गया है। हाल ही में आप सिटी को क्लीन रखने की मतलब लोगों से गुजारिश करते हुए नजर आए थे कि सिटी क्लीन मतलब। फिर से यही कहना चाहूँगा कि अपने शहर को हमें क्लीन रखना चाहिए, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और जितना मुनासिब हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पेड़ पौधे लगाएं। मैं सभी फैंस को, पर्सन्सों को, दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि जितना भरपूर प्यार आप लोगों ने हमारे शो को, हमारे तेनाली रामा शो को दिया, तथाचार्य को दिया है, ऐसे ही ये प्यार, ये आशीर्वाद बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। एक्साइटेड तो ये है कि आज जो है ये हमारे माई बाप है, इवेंट कंपनी है और पहला अवार्ड है। तो जितने भी इवेंट वाले हैं सब तो हमारे माई बाप ही होते हैं, वो हमें काम देते हैं। तो मेरा सौभाग्य ये आज मुझे बुलाया गया, तो मैं थैंक यू कहूँगा। मेरे दोस्त जिग्नेश शाह बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है और एक अच्छे इंसान भी है और मुझे बुलाया। मैं इतना खुश हूँ कि भाई पहले तो दर्शन नहीं दिए उसने, अभी तक डायरेक्ट मुझे यहाँ पे बुला लिया गया। तो मिलते हैं और आप सभी मेरी तरफ से इन सबको ऑल द बेस्ट। सेलेब एम जो कंपनी इनका नाम है और बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें जुड़ना ही एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये हमारा सौभाग्य कि मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अभी तो एक्चुअली मैं डायरेक्ट बाहर से आ रहा हूँ, मैं बैठने आया हूँ। देंगे तो भी ले लूँगा, नहीं देंगे तो भी ले लूँगा। बिल्कुल, जो भी मेरे फैंस हैं जो मुझे सुन रहे हैं, चाहते हैं, उनके तो ब्लेसिंग चाहिए मेरा। बस कुछ ही महीनों के अंदर मेरा नाम गिनीज बुक में आने वाला है, ये ब्लेसिंग है। गिनीज बुक में आने के बाद ऐसी पार्टी फिर रखूँगा मैं भी। डेफिनेटली सभी फैंस को कहूँगा, सभी फैंस को कहूँगा टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इतना सारा रखा है। वीआईपी एक आम आदमी को पहचान ले। अरे मेरी जान, वीआईपी का इंटरव्यू लिया आपने, एक आम आदमी का इंटरव्यू ले ही नहीं रहे। ले रहे आप सब लोग हो बिग बॉस और 19 जुलाई को आ रही है बिग बॉस। बिग बॉस। तो ये फिल्म आप जरूर देखिएगा क्योंकि ये आम आदमी की फिल्म है, ये सेलेब्स की फिल्म तो है नहीं। क्योंकि सेलेब्स का तो अवार्ड फंक्शन होता है, जिसका पहला साल है। तो सेलेब्स के अवार्ड फंक्शन के लिए इतने बड़े सेलेब्स के साथ में वीआईपी, साथ में एकता जी के साथ, एकता जी को मैं देखता हूँ। एकता को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में हो सकती है एकता। क्यों नहीं हो सकती? बीच में हो सकती है, तो बीच में रहनी चाहिए। आपको अगर जनरल नॉलेज है तो मैं पूछ लूँ, हाँ जी, 19 जुलाई को कौन सी फिल्म आने वाली है? बिग बॉस। बिग बॉस। देखा, दोनों ने सही डायरेक्शन सही किया। मैं सोच रहा था इसका मतलब कि आम आदमी या वीआईपी सबकी पसंद बिग बॉस। बिग बॉस, सबकी पसंद बिग बॉस। अच्छा, ये फिल्म देखने से मालूम है जितने भी दर्शक इस फिल्म को देखेंगे 19 जुलाई को,
इस फिल्म से देखने का एक फायदा है, आपके गए हुए बाल वापस आ जाएंगे। हाय हाय, सच्ची? हाँ आपके ओ सच्ची? अच्छा, आज मुझे पता चला कि ये भी विग है। ये विग नहीं है, लेकिन जो जा रहे हैं वो वापस आ आएंगे, जाएंगे, तो फिर yes. अच्छा है ना यार। हर लेडीज को पसंद है कि उसके जाते हुए बाल वापस आ जाए। बिल्कुल, और Am I comedy- right or am I right? नहीं, उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। Of course. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। कॉमेडी फिल्म है, आपकी प्यारी राखी सावंत है उसमें, आपको पता है कितना कॉमेडी करती है उसमें। मीडिया की बेटी है वो, मीडिया की बेटी, मीडिया की बेटी, उसकी माँ टेंशन में, अगर तुम मीडिया अच्छा की बेटी नेक्स्ट, है तो अच्छा मैं कौन हूँ रे? नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट हाँ, आगे। उपासना सिंह है। ओके, जब आप उपास रखते हो तो क्या कहते हैं, सिंह खाते हैं ना? सिंह खाते हैं, बिल्कुल। उपासना सिंह है। ओके। राकेश बेदी जी है, वाओ। घर का बेदी है अपना वो, लेकिन मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ओहो, बिग बॉस में राकेश केश। इसीलिए वो बेदी है, इसीलिए वो बेदी है। और उसके बाद में मास्टर गणेश आचार्य जी ने उसमें रोल किया है। क्या बात कर रहे हो? मास्टर जी ने बहुत जबरदस्त, कह रहे सुनील तेरे साथ तो तेरे फिल्म में करूंगा रे, जबरदस्त काम किया। तो बढ़िया उन्होंने काम किया है। और और मैं भाई याद दिला दूं, गणेश आचार्य जी की बात है, बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है। आज हमें जिसने बुलाया वो भी बहुत अच्छे कोरियोग्राफर, जिग्नेश भाई हमारे। भाई देखो, साउथ में अगर आप जाएंगे जिगर ना, भाई। साउथ में जाएंगे ना एकता जी, जिगर। साउथ में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे ऐसा नाम मिलेंगे, ए गणेश, बी गणेश, सी गणेश, डी गणेश, जी गणेश। तो जिग्नेश जो गुजराती था वो वो साउथ इंडियन नहीं था। बट तो यहाँ यही जिग्नेश था। यहाँ जिगर जी हैं और निगार जी हैं, दोनों ने एक जोड़ी है, जिगर निगार। जिगर निगर। वाह 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 I वाह। don't know, जिगर निगार। तो ये मतलब जीनी जो है, जीनी यस, जीनी को मैं जीनी बहुत मिनी। सारी शुभकामनाएं। ओहो, धर्मेश जी, आई आई हेलो आई जी। आई। अभी हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जिक्र कर रहे थे। नमस्ते। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के हमारे रियल डायरेक्टर धर्मेश जी यहाँ पर मौजूद है। धर्मेश जी, 19 जुलाई को एक फिल्म आ रही है, फिल्म का नाम है विग बॉस। तो और आप कॉमेडी सीरियल, इन्होंने सबसे लंबा रनिंग सीरियल बनाया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। Yes. सीरियल जो है, पहला सीरियल आया है जो लंबा चला कॉमेडी सीरियल, तारक मेहता का डेली शो। और पहली फिल्म बॉलीवुड की अगर कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में गई थी तो एकता जी वो हमारी फिल्म थी, भावनाओं को समझो। ओके। तो इस तरह से हमारा लंबा संबंध है। तो और सीरियल तो चली थी, उस सीरियल फिल्म तो का चली प्रमोशन थी। हमने इनके शो में भी किया था। उसके बाद फिर हमको कभी किसी ने मौका नहीं दिया। धर्मेश जी, थैंक सर, यू। मैं ये कह रही थी, सीरियल तो चली थी, साथ साथ में उसने चैनल को चलाया था। वाह। दैट इज द एक चैनल को नहीं चला, सब चैनल को चला। बिल्कुल बिल्कुल। सब चैनल को, सब चैनल को चला दिया। अच्छा मुझे बताइए धर्मेश जी, मेरी बिग बॉस फिल्म, आपकी तो मैंने सीरियल बहुत बार देखी जी। मेरी बिग बॉस फिल्म पहला शो देखेंगे नहीं आप? बुलाओगे तो 100% देखेंगे। मीडिया के सामने बोली, मीडिया बोली, बोली, बोली। 100% फर्स्ट शो में जाऊंगा। राखी सावंत ने मीडिया से झूठ मत बोलना। अरे क्यों नहीं बोलूंगा। सो लव यू ऑल। और सेलेब्स को हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। Celebs सेलेब्स, हम सब आम लोगों की तरफ से सेलेब्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। Thank you. ऑल द बेस्ट, लव यू। थैंक यू, आपके मुस्कुराते रहे लव, ऑल द बेस्ट सेलेब। थैंक यू वेरी मच। हाय हाय हेलो। सो अवार्ड की शाम है, तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे सॉन्ग जिसे लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है, आज की शाम क्या खास होने वाला है आप लोगों के साइड से, इसके बारे में बताइए। आई थिंक वी गेटिंग एन अवार्ड फॉर द सॉन्ग, ये खुद ही बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। या ऑफ कोर्स इट्स अ बिग सक्सेस एंड वी ऑल आर वेरी वेरी हैप्पी।
सबका बहुत अच्छा एफर्ट्स और इनपुट था और लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो ऑफकोर्स हम बहुत खुश हैं। आज हमें अवार्ड मिल रहा है, सो इट्स द फर्स्ट टाइम मुझे पता भी लग रहा है कि किसी गाने को भी ऐसे अवार्ड मिलता है। मैं पहली बार हमेशा सिर्फ अपने इंडिविजुअली अवार्ड्स के लिए अटेंड करती थी फंक्शंस, लेकिन आज पहली बार एक टीम वर्क के लिए और एक पूरे गाने के लिए अटेंड कर रही हूँ। सो वेरी हैप्पी। मेरा तो फर्स्ट सॉन्ग था ये, और फर्स्ट सॉन्ग में अवार्ड मिल रहा है, तो इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ के लिए, और आगे भी ऐसे एंटरटेन करते रहेंगे और इंशाल्लाह बहुत सारे अवार्ड लेते रहेंगे। अचानक अप्रिसिएशन या अवार्ड कह सकते हैं, कितना मायने रखता है आपकी लाइफ में, दोनों की, आप तीनों की लाइफ में? आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। आई डोंट से कि वो बताता है कि एक एक्टर कितना वर्सेटाइल है और क्या क्या कर सकता है, बट आई थिंक ना वो मोटिवेट करता है, मतलब मुझे पर्सनली तो करता है, क्योंकि जब अवार्ड मिलता है तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, आई गॉट एन अवार्ड, नाउ आई विल डू बेटर, इससे बेटर, इससे बेटर। सो आई थिंक वो एक फैक्टर होता है, बट इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एक्टर उसी से उसको पता लगे कि उसको अवार्ड नहीं मिला तो वो अच्छा एक्टर नहीं है, या फिर वो किसी से बेटर नहीं है, या वो किसी से कम है। वो एक अवार्ड नहीं बताता, लेकिन हाँ ऑफकोर्स मोटिवेट करता है। ओके, कभी पे वेरी शाय शाय है या नर्वस? दोनों। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना मायने रखता है अवार्ड? आई थिंक हम सब ने इतनी मेहनत की है इस गाने को लेके, एंड आई थिंक जब आप बहुत मेहनत करते हो, आप किसी चीज़ की तरफ इमोशनल होते हो, तो जब आपको उस चीज़ के लिए अवार्ड किया जाता है तो इट रियली गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग। सो आई थिंक हम वो एक गुड फीलिंग सारे मिलके एंजॉय कर रहे हैं, एंड वी वुड लाइक टू स्पेशली थैंक आवर एंटायर टीम who's been supporting us for this song, and Jannat's dad is here, Zubair ji, ma'am, Pratik, everyone. So एंड अयान, आप तो हमेशा दीदी को ये इनके बिना गाना अधूरा था। सपोर्ट करते हैं, तो आज भी चेयर करने वाले हैं दीदी को? या श्योर, बिकॉज इस बार ये वाले सॉन्ग के अंदर मैं था। अयान का भी पहला सॉन्ग था, गेस्ट ऑफ पेरेंट्स। अयान गेस्ट ऑफ पेरेंट्स, इट्स अ बिग थिंग। Now next time Ayan will Next get the time full song. he's going to do full appearance now. ओके सर, आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट सॉन्ग उन्होंने इतना ज़्यादा पसंद किया है, तो आगे कोई प्लानिंग चालू है दूसरे सॉन्ग के साथ? Yes, very soon we are going to be announcing, and inshallah we're going to be doing this for sure. आप फिर से हम सबको साथ में देखेंगे, and just God bless us. Thank you. ओके, बिसाइड्स दिस कोई सिंगल, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? Yeah, there are upcoming projects. I think ये month तो खत्म हो गया, so first, third, and I'll keep you all updated. Of course, you guys get to know everything before I get to know the confirmation, but still, of course, आपकी साइड से कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अभी मैं उसको ओपन नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच। फैंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने? मुझे इसी सपोर्ट करते रहिए आप लोग। थैंक यू सो मच। मिल के बात करेंगे। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है इवेंट के बारे में, इतना पता है कि अवार्ड लेने आए हैं, तो आप पूछेंगे वैसे सवाल हम। शुरुआत करेंगे, कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे अवार्ड ले रहे हैं किस चीज़ के लिए मिलने वाला है? गाने के लिए। मैंने कोई अच्छा गाना गाया होगा। कोई अच्छा गाना लग गया होगा इनको, और आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने मुझे चूज़ किया, और मैं और अच्छा गाऊंगा इस अवार्ड लेने के बाद। और कौन से गाने के लिए मिल रहा है? आई थिंक दरिया, अंजुआ द दरिया फ्रॉम द मूवी मन मर्जिया। हमको गा के सुनाइए, वो ऐसे कैसे, मतलब तो बोल के ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है, मैं और सोना दोनों साथ में गाएंगे। ये सेलेब एम अवार्ड्स के लिए मैं आया हूँ, और जाहिर है कोई भी अवार्ड्स सारे कलाकारों को बहुत अच्छा लगता है। ये अवार्ड्स हमें बताता है कि भाई आपने जो मेहनत की है
जो डेडिकेशन दिखाया है, तो पब्लिक का क्या रिएक्शन है। तो ये पब्लिक का एक प्रसाद होता है जो हमें मिलता है, और ये अवार्ड हमसे ये भी कहता है कि आज तुम आ गए तुम्हारे हाथ में, लेकिन तुम्हें आगे भी और अच्छा काम करना है। तो हर अवार्ड का बहुत सम्मान होता है, और जिन लोगों ने, जिस जूरी ने ये डिसाइड किया होता है कि हमें दिया जाए, मेरे साथी को दिया जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं बहुत विनम्रता से इसको एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ, और सेलेब एम की पूरी टीम को और जितने जूरी मेंबर हैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। लगे रहो। सेलेब एम वालों को लगता है कि मैंने लोगों को बहुत हंसाया, और लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और इस आर्ट के ज़रिए मैंने कुछ अच्छे काम भी करने की कोशिश की है, और जनता के बीच में गया हूँ और उनके साथ खड़े रहा हूँ, चाहे वो हमारे कैंसर पेशेंट हों या किसी हॉस्पिटल का शो हो। अभी पिछले दिनों मैं अपने सोल्जर्स के लिए, अपने जवानों को हंसा के आया हूँ, तो ये सब मेरे लिए गर्व की बात है। बेस्ट देखिए, मुझे अंदाज़ा नहीं है, और जो देंगे मैं उसे बहुत विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उसको एक्सेप्ट करूँगा, और हर अवार्ड ये ज़रूर मैसेज देता है उस आर्टिस्ट को कि आज हम तुम्हारे हाथ में आ गए, तुम और अच्छा काम करो। थैंक यू। हाय। ओके, सो फर्स्ट शुरुआत है अवार्ड शो की। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आप लोगों की एक्साइटमेंट कितना। हम बहुत खुश हैं क्योंकि सेलेब एम के पीछे जो हैं जिग्नेश भाई, योगेश भाई, योगेश पोपट, तो वो हमारे बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं, और पिछले 15 साल से जिग्नेश भाई के साथ हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं। डांडिया में ले गए थे हमें जब हम नए नए आए थे, और हम हमारे साथ पहला उन्होंने काम शुरू किया इवेंट्स का गुजरात मार्केट से, मीत ब्रूस को लॉन्च किया था जब, तो तब से तब उनकी कंपनी की शुरुआत हुई थी, और शुरू से मैं पता था कि जब भी ये फुल फ्लैश काम करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होगा काम। तो वी वेरी एक्साइटेड, एंड यहाँ पे उनको विश करने आए हैं आज, और जाके कुछ गाने भी गाएंगे। और आज के दिन अवार्ड लेके जाने वाले या रिप्रेजेंट करने वाले हैं? हमें तो उन्होंने इनवाइट करा है कि आप आइए, एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड वी वांट सेलेब एम टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट टैलेंट कंपनी। तो अब आगे क्या कराएंगे जिग्नेश भाई, योगेश भाई, अंदर जाके पता लगेगा। अवार्ड से कुछ पता नहीं होता। अप्रिसिएशन के लिए तो आदमी बॉम्बे आता है, पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कंट्रीब्यूटेड एंड व्हाट यू गोइंग टू कंट्रीब्यूट, और कोई भी किसी तरह का अप्रिसिएशन हो तो वो हमेशा एक इंकरेजमेंट होता है, और आपको आगे बढ़ने का इट्स लाइक अनदर इंसेंटिव। और अवार्ड्स की आदत तो स्कूल में ही डाल दी जाती है, क्योंकि तब वहाँ पैसे नहीं मिलते, सिर्फ अवार्ड्स ही मिलते थे स्कूल में। तो इसलिए अवार्ड्स का, चाहे आदमी कहीं पे भी पहुँचे, लेकिन अवार्ड्स का एक इंस्पिरेशन रहता है, एक एम रहता है। यू आर एनकरेज्ड, इट्स अ वेरी गुड एनकरेजमेंट, सो व्हाई नॉट। बहुत सारे हैं, लेकिन आई थिंक आज की डेट में तो जब रिलीज़ होता है तभी बताया जाता है, तो सही समय पे आपको सब बताया जाएगा। बट ये एमबी म्यूज़िक जो हमारा चैनल चल रहा है, उसमें हम लोग बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हैं। हमारा मुझे कैसे पता लगा जो अभी 100 मिलियन हो गया है, उसके बाद अब बहुत बहुत रोमांटिक गाने आ रहे हैं, तो बस जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। बाय बाय। आइए, जिग्नेश भाई भी आ गए यहाँ पे। हमारे हैंडसम जिग्नेश भाई, जो कि जिग्नेश भाई हमसे पूछ रहे हैं कि आज हम अवार्ड देने आए कि लेने? अवार्ड लेने आए हैं। अच्छा। और मेरी लाइफ, ये जो सेलेब एम का जो फर्स्ट ईयर हो रहा है, या द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे हाँ बोला कि मैं तुम्हारी कंपनी में आ रहा हूँ। उन्होंने कुछ भी देखा नहीं कि कंपनी फर्स्ट है, बॉर्न है,
बट दे आर द फर्स्ट आर्टिस्ट जिन्होंने मुझे बोला यस मैं आपकी कंपनी में आ रहा हूँ, और आज कंपनी ने फर्स्ट से कंप्लीट किया है बिकॉज ऑफ ओनली मी ब्रदर्स। क्या बात है, क्या इनका जैसे कि आपने कह दिया है कि अवार्ड देने वाले जी। हैं आप, तो बता दीजिए कौन से गाने के लिए देने वाले हैं। देखिए जब से ब्रदर्स का चिटिया कला जो स्टार्ट हुआ, आई थिंक ना उनके सॉन्ग्स नॉन स्टॉप है, ऑल द सॉन्ग्स इज हिट राइट। और अभी इनके जो एल्बम चल रहे हैं, जो एमबी जो नया चालू किया उन्होंने, आज उनके सब गाने मुझे लग रहा है आज यंगस्टर्स में ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो मैं एमबी म्यूजिक, मैं ब्रदर्स को देना चाहता हूँ ये अवार्ड, एमबी म्यूजिक कंपनी को अवार्ड देना चाहता हूँ कि ब्रदर्स जो तरक्की कर रहे हैं उसमें बहुत खुश हूँ कि ब्रदर ने हमारी तरक्की के लिए जो एक साल विदाउट एनी कमिटमेंट कि नहीं तुम तरक्की करो, हम तुम्हारे साथ है, तो आज हम ब्रदर्स को बोलते हैं ब्रदर्स आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है, यही प्यार है, भाईचारा है। ओके सर, सो कांग्रेचुलेट करना चाहिए, फर्स्ट ईयर है आपका। थैंक यू। थोड़ा सा बताना चाहिए हमें इस अवार्ड शो के बारे में, बताइए किस तरीके से आइडिया आया उसके बारे में। एक्चुअली हर एक आर्टिस्ट बड़े अवार्ड्स होते हैं, मिर्ची अवार्ड्स होते हैं, बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, बट खुद की कंपनी के आर्टिस्ट के कभी अवार्ड नहीं होते। आज मेरी कंपनी में 40 आर्टिस्ट है और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे आर्टिस्ट को एनकरेज करूँ। एक हमारी कंपनी आज पूरे इंडिया में करीबन 200 शोज कर चुकी है 1 ईयर में अंदर, तो मैं चाहता हूँ मेरे आर्टिस्ट ने जो मुझे सपोर्ट किया है मैं उनको फेलिसिट कर रहा हूँ कि आपने जो सपोर्ट किया इसलिए मैंने 200 कर पाया हूँ। तो मैं ये अवार्ड उन लोगों के लिए है, मेरा आर्टिस्ट लोगों के लिए अवार्ड है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हेलो। ओके सो भूमि, फर्स्ट अवार्ड है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, अभी उन्होंने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले तो जानना चाहिए क्या शुभकामनाएं इनको देना चाहेंगी और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं आज की शाम। मैं तो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा डेक्ड अप हूँ और स्पेशली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि सेलेब एम को 1 साल पूरा हो रहा है एंड इवन वी आर कोलैबोरेटिंग नाउ फॉर गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। सो सेलेब एम के साथ मैं इन 3 स्टेट्स को लेकर कोलैबोरेट कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं जिग्नेश भाई, जिग्नेश बुटा, जिग्नेश शाह और योगेश पोपट जी को भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ दैट दे हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और आज के ज़माने में पार्टनरशिप में भी एक साथ जुड़े रहना बहुत मुश्किल बात है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर देम दैट दे आर प्रोग्रेसिंग सो वेल। और सेलेब एम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग talent management company and I can see that, I can feel that, and that's why I've also joined with them and joined hands with them and बस मैं भी चाहती हूँ कि हम सभी का एक साथ प्रोग्रेस हो और सभी जितने भी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं सभी लोग तरक्की करें और my best wishes to each and everybody who is involved in this, चाहे वो bosses हो या जितने भी टीम मेंबर्स हों who are working under them। आई थिंक एक फैमिली की तरह एकजुट एक साथ होकर जब काम करते हैं तभी ऐसी सक्सेस मिलती है एंड दिस फर्स्ट एनिवर्सरी पे आई रियली वांट टू ग्रीट देम द बेस्ट। और आज की शाम क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, प्रेजेंट करने वाली हैं, अवार्ड रिसीव करने वाली हैं, क्या मैं फॉर्चुनेटली एंड लकीली आई एम गोइंग टू रिसीव द अवार्ड और इस चीज़ को मैं डेफिनेटली एक एक मोटिवेशन, एक एनकरेजमेंट की तरह कंसिडर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू पुश मी अहेड टू डू मोर ऑफ गुड वर्क। और कौन से सॉन्ग के लिए मिलने वाला है अवार्ड? मुझे 2018 ईयर एंड में जब ज़ीरो मूवी रिलीज़ हुई और कटरीना कैफ जी के लिए मुझे गाने का मौका मिला, जो एक क्लैन जो बना उसमें मुझे गाने का मौका मिला एंड अजय अतुल जी का म्यूज़िक था इसमें, इरशाद कामिल जी ने गाना लिखा हुआ है एंड ऑफ कोर्स इट्स शाहरुख खान मूवी एंड मैंने शाहरुख खान जी के मूवी में सर की मूवी में मैंने पहले भी गाया था रईस में उड़ी उड़ी जाए और उसके बाद मुझे दूसरी उनकी ही फिल्म में गाने का मौका मिल रहा है वेर अनुष्का शर्मा जी भी हैं एंड कटरीना कैफ के लिए गाना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए एंड इट्स अ great moment for me and that's where I'm going to receive the award for this thing. और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट अपना शेयर करना चाहिए? Very soon, actually it was supposed to get released before 2 months लेकिन फिल्म थोड़ी सी शिफ्ट हुई है, संजय दत्त जी की मूवी है और उसमें मैंने गाया है, सो there are lot many things coming up और मेरा एक सिंगल भी रिलीज़ कर रही हूँ, मैं पहला सिंगल रिलीज़ कर रही हूँ बहुत जल्द, so I'm just waiting for that. 2 लाइनें हो जाए हमारे ऑडियंस? Sure. ओके सो सबसे पहले तो बताना चाहूँगी बहुत ही खूबसूरत लग रही
थैंक यू। इसका पूरा श्रेय मेरे डिजाइनर को जाता है, अपर्णा कीटे, शी इज राइट हियर विद मी। थैंक यू डार्लिंग। ओके, सो जस्ट बताइए आज की शाम के लिए कितनी एक्साइटेड है सबसे पहले? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे स्टाइल आइकॉन 2019 अवार्ड मिल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, तो अंदर भागने की तैयारी है बस मेरी। यू नो स्टाइल आइकॉन का अवार्ड मिल रहा है जी। तो सबसे पहले तो बताइए कि अपने स्टाइल के रिलेटेड कितनी ज़्यादा यू नो कॉन्शियस है आप? ऑनेस्टली मैं बिल्कुल कॉन्शियस नहीं रहती। इससे पहले भी यू वोंट बिलीव मैं इतनी जल्दी तैयार होके निकली हूँ। ये मैं सिर्फ 45 मिनट्स में तैयार होके निकली हूँ, तो मैं इतना कॉन्शियस नहीं रहती। और जो मुझे मिल जाता है, जो मैं अपनी डिज़ाइनर पे पूरा भरोसा रखती हूँ। माई स्टाइलिस्ट एक्चुअली डिसाइड्स फॉर मी, एंड जो देती है मैं फटाक से पहन के बस निकल जाती हूँ। सो आई एम नॉट वेरी कॉन्शियस। कुछ अपने फैंस को देना अच्छे से खाओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो और हमेशा मुस्कुराते रहो। ओके, एफआईआर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आपने यू नो रिसेंटली अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया है, जी। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने बहुत गंदी सी हरकत की है जो शायद मैं नहीं होती अगर मेरे साथ किया है। मैंने तो इतना नहीं कुछ किया उनके लिए, लेकिन कोई और लड़की होती तो डेफिनेटली इससे बड़ा एक्शन लेती और ज़्यादा चीज़ें बोलती उनके बारे में। बट ये मेरी यू नो सभ्यता है और जिस तरह से मैं बिहेव करती हूँ, मैंने बहुत कम रिएक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है। बट बहुत घटिया हरकत थी जहाँ पे एक लड़की के बारे में आप इस तरह की बात बोल रहे हैं कि उसके साथ स्विमिंग पूल में नहाने के एक छोटे बच्चे से बुलवा रहे हैं। ये सही नहीं लगा मुझे, एंड सही नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट भी किया है। बहुत सारे मेरे जो सपोर्टर्स हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत ही ऑब्जेक्शन उठाई है इस बात। दीपक का क्या रिएक्शन था इस पे? जब मेरी दीपक से बात हुई थी तो दीपक ने मुझसे काफ़ी माफ़ी मांगी इस बात के लिए, लेकिन वो माफ़ी भी इस तरह से थी कि उसमें भी एक तरह का एटीट्यूड था। उन्होंने एक अपॉलॉजी, एक वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया और उसके बाद उसको निकाल भी दिया। एंड देन वो कहते हैं कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। तो भाई ये कहाँ से पब्लिसिटी स्टंट हो गया, जहाँ मैंने कोई पहल नहीं की है। आप मुझ पर वीडियो बना रहे हो, आप मेरे बारे में बातें कर रहे हो और सडनली मुझे कह रहे हो कि जसलीन एक पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। आई एम सॉरी, मैं आपका नाम भी नहीं लेती कहीं पर। सो या ओके, सो अब आगे कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह? यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है उस चीज़ के लिए। एंड बट आई एम डूइंग 2 फिल्म्स, 2 मूवीज़ कर रही हूँ, एक गाना मेरा रिलीज़ होने वाला है। सो या कुछ और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बीच में और जो मैं आपको बताती रहूँगी। ओके जसलीन, आप बहुत ही हरीफ में हैं, तो आप अभी जा सकती हैं। थैंक यू। जब आप अवार्ड ले लेंगे तब आपसे बात। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अवार्ड मिला आपको, कंग्रेचुलेशंस। माहिरा, बेपनाह प्यार सीरियल में आपका किरदार के बारे में और शो कैसा चल रहा है वो बताएं, और आज आपने जो परफॉर्म किया उस गाने के बारे में बताइए। बेपनाह प्यार के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया। मीठा होता है ना प्यार, सो बहुत ज़्यादा प्यार है और अच्छा शो है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही बबली और क्यूट गर्ल वाला मिशा रॉय, जो बहुत हमेशा मस्ती करती रहती है, चुलबुली है। और ये परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहूँगी, आई थिंक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बट हाँ मेरी ऑडियंस ने नहीं देखा, तो मैंने ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अंदर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए अगर मुझे लगता है। अस्सलाम में इश्कुम यारा उस पर अस्सलाम में इश्कुम मेरी अदाएं ठकती रहे। ओके, आई एम वेरी बैड सिंगर, मैं ज़्यादा नहीं गाऊँगी, पर बहुत अच्छा था। काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद परफॉर्म किया है। हमेशा डेली सोप शूट पे जाती हूँ, वीडियो एल्बम्स करती हूँ, पर ऐसा स्टेज पे परफॉर्म करना, आई लव इट ऑलवेज। इट जस्ट लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या एन्जॉय इट। मैं आपको, जब आप टीवी नहीं कर रही थी उस वक्त आपने 31st नाइट पे परफॉर्मेंस ये अच्छा ठीक है, ओके, तब मैं करती थी परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे डांस हमेशा से पसंद था और इन्होंने ही मुझे परफॉर्मेंस करवाई थी। आपका नाम भी बोल देती हूँ ना मैं जानने में, तो इसके पैसे मिले मुझे।
सो तब डांस मैं हमेशा से करती हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है तब मैं सीरियल्स नहीं करती थी, लेकिन हाँ मैंने 1-2 बार स्टेज पे परफॉर्म किया था, लेकिन कुछ बनने के बाद स्टेज पे परफॉर्म करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और कैसा लगता है? फैन फॉलोइंग बहुत हो गई है। फैन फॉलोइंग नहीं कह सकती, प्यार देते हैं लोग, अच्छा लगता है। इट्स जस्ट लाइक कि आप जिस चीज़ का आपने ड्रीम किया होता है फिर जब वो पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और 1 साल हो गया सेलेब एम को, उसके बारे में क्या? मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी मतलब अभी आए, और जैसे मैं कहीं पर भी कोई चीज़ स्टार्ट करती हूँ और फट से वो चीज़ का अच्छा रिस्पांस मिलता है, वैसे ही सेलेब एम भी अभी आया और अभी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी सेलेब्स उनके साथ जुड़े हैं। सो इनको बहुत ज़्यादा विशेस देना चाहूँगी आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि सेलेब एम में नाम में एक ऐसा है कि वो याद रहेगा। कुछ नाम होते हैं ना, जैसे माहिरा शर्मा याद रहने वाला, सेलेब एम याद रहेगा। अच्छा, सेलेब माहिरा, हाँ वो सेलेब एम इसलिए रखा बिकॉज मेरा नाम है वो, सेलिब्रिटी माहिरा, सेलेब एम। थैंक यू।